गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पंडित चुन्नीलाल जी राजपुरोहित सीहोर से महात्मा जी के गुप्त वचनों के बारे में बताते हैं जो कि उन्हें अनुभव हुए थे अदृश्य महात्मा के द्वारा। जनवरी 1943 के अखंड ज्योति के अंक में उन्होंने अपनी सत्य कथा लिखी है कि किस तरह से उनकी अदृश्य होने वाले महात्मा से भेंट हुई और उसके बाद उन्होंने उनको क्या उपदेश दिए। महात्मा जी के गुप्त वचन। वो लिखते हैं, कुछ दिन पूर्व मैं तीर्थ यात्रा के लिए गया था। काशी आदि तीर्थ में होता हुआ अयोध्या पुरी पहुंचा। भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शनों का पुण्य फल लाभ करने के उपरांत हम लोग वहां से लखनऊ आए। 4 बाग से आगे चलकर एक सीतापुर जिला निवासी सज्जन से भेंट हुई। रास्ता चलते उनसे वार्तालाप छिड़ गया। परिचय पूछने पर मालूम हुआ कि उनका नाम राम मल तिवारी है और वे तामसेन गंज के रहने वाले हैं। साधु सन्यासियों के प्रसंग में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ से 5 मील दूर बादशाह नगर के पास हनुमानगढ़ी है। वहाँ कई साधु ऐसे हैं जो सदैव खड़े रहते हैं, कभी बैठते नहीं हैं। हमारी प्रबल उत्कंठा उनके दर्शन की हुई और हनुमानगढ़ी के लिए चल दिए। मध्याह्न काल में हम लोग वहाँ पहुँचे और कई महात्माओं के दर्शन करके अपने भाग्य को सराहा। वहाँ एक बड़ी विचित्र घटना घटी। वो ये कि एक महात्मा जी जिनके हम दर्शन कर रहे थे, देखते देखते हमारी आंखों के सामने से अंतर्ध्यान हो गए। हमारी उत्सुकता बढ़ी और आश्चर्यचकित होकर वहीं बैठ गए कि इसका रहस्य जाने बिना यहाँ से ना जाएंगे। लौटना तो हमें उसी दिन था, पर अब तो ठहरना ही तय हुआ कि दिन के 10 बजे से रात के 9 बजे तक उसी स्थान पर हम इसी आशा में बैठे रहे कि उन महात्मा जी के फिर से दर्शन करके ही हम यहाँ से उठेंगे। जब रात्रि हुई 9 बजे तो वे अचानक उसी स्थान पर हमारी आंखों के सामने फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? दर्शन कर चुके थे, फिर यहाँ रहने का क्या कारण है? जाओ, यहाँ से चले जाओ। हमने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान आप शंकर रूप हैं, हमें कुछ उपदेश दीजिए जिससे अपने जीवन को हम सफल बना सकें। उन्होंने कृपापूर्वक कई बातें हमें बताईं जो सर्वसाधारण के सामने प्रकट करने की नहीं है। अखंड ज्योति संपादक की जो प्रशंसा उन्होंने की उसके बारे में हम प्रकट करना नहीं चाहते। उन बातों में सर्वसाधारण के काम की एक ही बात थी, वो ये कि भविष्य में नाना प्रकार की विपत्तियां मनुष्य जाति पर आएंगी। जनसंख्या बहुत घट जाएगी। संवत 2000 तक बहुत ही कष्ट संसार को रहेंगे। इसके पश्चात अच्छे समय का आगमन आरंभ हो जाएगा। धीरे धीरे जमाना पलटेगा, पाप घटेगा और पुण्य बढ़ेगा। कुछ वर्षों में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि सतयुग जैसा बढ़ने लगेगा। सब लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत करेंगे। दूसरे दिन मैं वहाँ से चला आया। उन महात्मा जी के वचनों पर मुझे पूर्ण श्रद्धा है। उसी दिन से मैंने अखंड ज्योति का पता तलाश करके पत्राचार करना आरंभ कर दिया और सत्य ज्ञान को प्राप्त करने लगा। अब मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया है कि निकट भविष्य में पापों का अंत होकर पुण्य की प्रचुरता होगी। तो ये थे अदृश्य महात्मा के उपदेश। आज के लिए इतना ही।